हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आज मैं अपने इस मेडिकल पाठशाला चैनल पर जो अपन ईसीजी के जो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू ईसीजी इंटरप्रिटेशन दोस्तों उसके जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसी में अपना नेक्स्ट वीडियो है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इंटरप्रिटेशन। उसमें भी दोस्तों अपन जो सब हेडिंग दे चुके हैं उसमें है बंडल ब्रांच ब्लॉक। बंडल ब्रांच ब्लॉक में भी दोस्तों राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक का वीडियो अपन ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं। आज जो अपन नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो है दोस्तों लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। तो अपन ईसीजी में कैसे लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक को आइडेंटिफाई करेंगे, क्या क्या ईसीजी फीचर्स होंगे, वो सारी चीज़ें दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। दोस्तों ये स्लाइड आप हमेशा मेरे ईसीजी में वीडियोज में पहला स्लाइड देखते हो, आज भी दोस्तों यही अपनी पहली स्लाइड रहेगी। ऐसे नोड से करंट जनरेट होता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट में जनरेट होती है, इसलिए इसको पेस मेकर ऑफ द हार्ट बोलते हैं। देन ये करंट एट्रिया की वॉल में जाता है, फिर एबी नोड में जाता है, देन बंडल ऑफ हिज में जाता है, देन बंडल ब्रांच में जाता है। बंडल ब्रांच में भी लेफ्ट बंडल ब्रांच में पहले जाता है। लेफ्ट बंडल ब्रांच थिक होते हैं और पहले डिपोलराइज होते हैं और लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई करते हैं। ये लेफ्ट वेंट जो बंडल ब्रांच हैं ये पहले डिपोलराइज होते हैं, फिर इनके थ्रू ही करंट राइट बंडल ब्रांच में जाता है और राइट बंडल ब्रांच में करंट जाने से राइट वेंट्रिकल में करंट जाता है। तो दोस्तों ये जो बंडल ऑफ हिज है, बंडल ब्रांच हैं, बोथ राइट बंडल ब्रांच लेफ्ट बंडल ब्रांच, ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में प्रेजेंट होते हैं। तो ये मैं बार बार बता चुका हूँ। अगर कोई भी पैथोलॉजी हो, अगर किसी को भी इस्चीमिया हो, कंजेनाइटल एनोमलीज हो, डिजेनरेटिव डिजीज हो, अगर उसका सेप्टम डैमेज होता है तो दोस्तों सेप्टम डैमेज होने से ये बंडल ब्रांच ब्लॉक डैमेज हो सकते हैं। तो दोस्तों ये वाला डायग्राम आप देखिए, फिर से इसमें मैंने दिखाया है, ये अपना ऐसे नोड है, ये ए बी नोड है, यहाँ से करंट यहाँ आ गया। उसके बाद ये बंडल ऑफ हिज है, बंडल ऑफ हिज के ये दोनों बंडल ब्रांच हैं, लेफ्ट साइड में लेफ्ट बंडल ब्रांच, राइट साइड में राइट बंडल ब्रांच। ये सब इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में होता है। अगर इनके अंदर डैमेज हो जाए, कोई भी रीजन से डैमेज हो जाए तो दोस्तों उस साइड में करंट नॉर्मली फ्लो नहीं होगा। तो दोस्तों अगर कोई बंडल ब्रांच, किसी साइड का बंडल ब्रांच मींस जैसे आज अपना टॉपिक है लेफ्ट बंडल ब्रांच, तो अगर लेफ्ट बंडल ब्रांच अगर डैमेज हो जाए तो क्या लेफ्ट वेंट्रिकल में करंट फ्लो नहीं होगा, क्या लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा? दोस्तों लेफ्ट बंडल ब्रांच अगर डैमेज हो भी जाए तो भी दोस्तों अपना लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है। दोस्तों क्यों करता है? बिकॉज आपको मैं हिस्टोलॉजी में बता चुका हूँ, जो अपनी मायोकार्डियल सेल है, जो अपनी हार्ट की सेल है, उनका एक पिक्यूलियर फीचर होता है, उनके अंदर इंटरकैलेटेड डिस्क होती है। दोस्तों उस इंटरकैलेटेड डिस्क की वजह से एक मायोकार्डियल सेल से करंट दूसरी मायोकार्डियल सेल में इजीली चला जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से जो अपनी हार्ट की सारी सेल है, सारी मायोकार्डियल सेल एक सिंगल कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट की तरह फंक्शन करती हैं। दोस्तों जो अपने एट्रिया हैं एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और दोनों वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो केवल इसी जो पिक्यूलियर फीचर जो मायोकार्डियल सेल है वो उसी की वजह से होता है। दोस्तों अपने जो स्केलेटल मसल हैं उनमें ऐसा नहीं होता, उनमें पर्टिकुलर कोई मसल है वही कॉन्ट्रैक्ट करती है, लेकिन हार्ट में ऐसा नहीं है। हार्ट की जो कार्डियक मसल है वो पूरा एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है, पूरे वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, पूरे एट्रियम एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। दोस्तों तो इससे अब क्या हुआ, हमारा जो लेफ्ट बंडल ब्रांच अगर ब्लॉक हो गया, लेफ्ट बंडल ब्रांच में अगर डैमेज हो गया तो क्या होगा दोस्तों, लेफ्ट बंडल ब्रांच के थ्रू करंट लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं जाएगा, लेकिन राइट बंडल ब्रांच के थ्रू करंट राइट वेंट्रिकल में नॉर्मली जाएगा, जैसा कि पहले जा रहा था। दोस्तों अब क्या होगा, फिर उसके बाद जब राइट वेंट्रिकल में की वॉल में करंट फैल गया, फिर राइट वेंट्रिकल की वॉल के थ्रू करंट लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल में जाएगा, मींस फिर उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट करेगा। मींस इसका कहने मतलब ये है कि अगर बंडल ब्रांच में भी ब्लॉक हो जाए तो भी वेंट्रिकल तो कॉन्टैक्ट करेगा, लेकिन उसके कंडक्शन का पाथवे बदल जाएगा। पहले उसमें करंट कहाँ से आ रहा था, बंडल ब्रांच ब्लॉक से आ रहा था, जो इलेक्ट्रिकल करंट, जो भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो कहाँ से आ रहे थे,
जो उसका नॉर्मल कंडक्शन पाथवे है, जो बंडल ब्रांच हैं उनके थ्रू आ रहा था। लेकिन अगर उनमें ब्लॉक हो जाए तो भी उनमें करंट आएगा वेंट्रिकल में, तो भी उसमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होंगी, तो भी वो वेंट्रिकल डिपोलराइज होगा, तो भी वेंट्रिकल डिपोलराइज होगा, बट उसके कंडक्शन का पाथवे बदल जाएगा दोस्तों। पाथवे कैसे बदल गया? जो उसका पहले करंट नॉर्मल कंडक्शन पाथवे जो बंडल ब्रांच के थ्रू आ रहा था, अब वही करंट वहाँ में डैमेज होने की वजह से वेंट्रिकल वॉल के थ्रू आएगा। ये क्यों आ रहा है दोस्तों? क्योंकि अपनी मायोकार्डियल सेल है, उसका पिक्यूलियर फीचर होता है, उसके अंदर इंटरकैलेटेड डिस्क होती है। एक मायोकार्डियल सेल में अगर करंट आ गया तो दूसरी मायोकार्डियल सेल में करंट इजीली चला जाता है, दूसरी से तीसरी में, तीसरी से चौथी में, और उसके बाद ऐसे सारा के सारा जो भी मायोकार्डियल सेल्स हैं सारी की सारी एक सिंगल कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट की तरह फंक्शन करती हैं दोस्तों। ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। अब अगर बंडल ब्रांच ब्लॉक हो गया तो अपने ईसीजी में दोस्तों क्या चेंज आएंगे? जैसा मैंने बताया है कि अगर जो अपना एक्स एक्सिस है उस पर अपन टाइम लेते हैं, ईसीजी जो ग्राफ है उसमें एक्स एक्सिस पर टाइम लेते हैं, टाइम देखते हैं अपन। तो अगर करंट नॉर्मल रास्ते से आ रहा होता, मीन्स अगर वो नॉर्मल कंडक्शन पाथवे जो बंडल ब्रांच से आ रहा होता, तो क्यू आर एस नॉर्मल बनता मीन्स नैरो बनता। नैरो कितना नैरो? लेस देन 3 स्मॉल बॉक्स या लेस देन 0.12 सेकेंड का होता। ये सब लोग तुम जानते हो। लेकिन अब बंडल ब्रांच के थ्रू करंट नहीं आ रहा है, करंट थोड़ा सा घूम के आ रहा है। पहले राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल की वॉल से लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल में आएगा दोस्तों, तो इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। टाइम ज़्यादा लगने से क्या होगा दोस्तों? टाइम ज़्यादा लगने से ये होगा कि जो क्यू आर एस है वो अपने ब्रॉड हो जाएंगे। सेम अगर राइट वेंट्रिकल में भी, राइट बंडल ब्रांच जो है उनमें भी अगर ब्लॉक होता है तो भी जो करंट है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से घूम के राइट वेंट्रिकल की वॉल में आएगा, तो भी करंट को पहुंचने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो दोस्तों चाहे राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो चाहे लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो, तो जो क्यू आर एस बनेंगे अपने ब्रॉड बनेंगे। तो ये पहली कंडीशन है। अगर आप ईसीजी देख रहे हो और उसमें अगर आपको ब्रॉड क्यू आर एस दिख रहे हैं तो उसमें आपको सोचना है कि इसमें बंडल ब्रांच ब्लॉक तो नहीं है। पहली कंडीशन यही है। अगर नैरो या नॉर्मल क्यू आर एस है तो कभी दोस्तों बंडल ब्रांच ब्लॉक नहीं होगा, पहली कंडीशन। दूसरा कंसेप्ट भी दोस्तों इसी चीज़ से अपने को नेक्स्ट कंसेप्ट ये है कि मैंने जैसा बताया कि पूरे एट्रिया, दोनों एट्रिया, राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रियम दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक सिंगल कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट की तरह काम करते हैं। वैसे ही दोनों वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों एक सिंगल कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट की तरह काम करते हैं। और एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन या डिपोलराइजेशन से पी वेव बनती है। वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन या वेंट्रिकल के डिपोलराइजेशन से क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनता है दोस्तों। इसमें भी हम थोड़ा और स्पेसिफिक करें, जो पी वेव है उसका फर्स्ट हाफ, जो उसका पहला पार्ट है जो घूमती है पी वेव, उसका फर्स्ट हाफ जो है वो किससे बनता है? राइट एट्रियम से बनता है। राइट एट्रियम से क्यों बनता है? और सेकेंड हाफ जो है लेफ्ट एट्रियम से बनता है। तो फर्स्ट हाफ राइट एट्रियम से क्यों बनता है दोस्तों? क्योंकि ऐसे नोड राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है, तो पहले कॉन्ट्रैक्शन राइट एट्रियम में शुरू होते हैं, तो पी वेव जब स्टार्ट होती है बनना तो राइट एट्रियम की वजह से होती है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। तो पी वेव में भी अगर एट्रियम में कोई दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आया तो पी वेव में नॉच आ जाएगी, पी वेव बड़ी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, ऐसा होता है हाफ पार्ट उसका। ऐसे ही अगर हम वेंट्रिकल की बात करें तो वेंट्रिकल में से डिपोलाइजेशन से क्या बनता है? क्यू आर एस बनता है। तो क्यू आर एस के भी दो पार्ट, हाफ वाला पार्ट, हाफ फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ। फर्स्ट हाफ दोस्तों राइट वेंट्रिकल से नहीं बनता, लेफ्ट वेंट्रिकल से बनता है। जबकि पी वेव का फर्स्ट हाफ किससे बना था? राइट एट्रियम से। राइट एट्रियम से क्यों बन रहा था? क्योंकि ऐसे नोड राइट एट्रियम में होता है। लेकिन क्यू आर एस का फर्स्ट हाफ लेफ्ट वेंट्रिकल से बनता है। क्यों दोस्तों? पहले लेफ्ट बंडल ब्रांच जो है वो डिपोलराइज होते हैं। क्यों? क्योंकि वो थिक होते हैं और पहले डिपोलराइज होते हैं। इसी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल पहले कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करता है या कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसलिए क्यू आर एस का जो फर्स्ट पार्ट है वो लेफ्ट वेंट्रिकल की वजह से होता है। चलो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया। लेकिन अगर बंडल ब्रांच में ब्लॉक हो जाए तो क्या होगा? जो फर्स्ट हाफ है वो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट
करना स्टार्ट करेगा वेंट्रिकल, लेकिन फिर उसमें करंट नहीं आएगा। फिर उसके बाद जो पहले लेफ्ट वेंट्रिकल को कांटेक्ट करना चाहिए, वो कांटेक्ट नहीं करा। राइट वेंट्रिकल कांटेक्ट करेगा, एक आर वेव बनेगी। आर वेव बनने के बाद फिर उसमें करंट थोड़ा सा देर के लिए डाउन हो जाएगा। फिर से जो दूसरा वेंट्रिकल है वो कांटेक्ट करेगा, फिर से आर वेव बनेगी। तो दोस्तों QRS नॉर्मल जो स्टीप एंगल जो बनने चाहिए, शार्प पॉइंट बनने चाहिए, वो ना बन के उसमें नॉच बन जाएगी। दोस्तों ये नॉच क्यों बन रही है? क्योंकि दोनों वेंट्रिकल एक साथ कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा उनमें डिफरेंस हो गया। डिफरेंस क्यों हो गया? बंडल ब्रांच में ब्लॉक हो गया है, उसकी वजह से जो नॉर्मल कंडक्शन पाथवे है उसको वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। दोस्तों मैंने ये थोड़ा सा आपको समझाया। अब आप आगे जब इस चीज़ को बार बार देखोगे, ECG देखोगे, लिखा हुआ देखोगे, तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी मैंने आपको क्या बताया। तो स्टार्ट करते हैं। इफ़ देयर इज एनी डैमेज इन वन ऑफ दीज बंडल ब्रांच ड्यू टू MI or degenerative disease, then that bundle branch will not conduct current properly, but every cell of heart अपने आप में एक कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है और जो इम्पल्स रिसीव कर सकता है। सो करंट अपने नॉर्मल रास्ते की बजाय वेंट्रिकल की सेल में स्लोली स्प्रेड करता है, और स्लोली स्प्रेड करने से दोस्तों क्या होगा? स्पीड कम हो जाती है, और स्पीड कम हो जाती है तो दोस्तों क्या होगा? उसका QRS कैसा होगा? ब्रॉड होगा। तो चाहे वो लेफ्ट बंडल ब्रांच हो, चाहे वो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो, दोनों ही बंडल ब्रांच ब्लॉक की कंडीशन में पहली शर्त अपनी क्या होगी? QRS ब्रॉड होंगे दोस्तों। दूसरा, इसी को फिर से मैंने लिखा है, अगर करंट नॉर्मल रास्ते से जा रहा है, जो नॉर्मली अगर कंडक्शन पाथवे को फॉलो कर रहा है, दोनों बंडल ब्रांच ब्लॉक के थ्रू, परकिंजे फाइबर के थ्रू वेंट्रिकुलर वाल्व में जा रहा है, तो QRS कैसे बनेंगे दोस्तों? नैरो बनेंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट। मतलब अगर लीड की जो डायरेक्शन है करंट फ्लो की डायरेक्शन में होगी तो पॉजिटिव QRS बनेंगे, और अगर करंट फ्लो की जो ECG लीड की जो डायरेक्शन है अपने जो हार्ट में नॉर्मल करंट फ्लो की डायरेक्शन है उससे अपोजिट है, तो उसमें नेगेटिव QRS बनेंगे या नेगेटिव वेव बनेंगी दोस्तों। दूसरा क्या होगा? लंबे रास्ते से जाने से एक चीज तो ब्रॉड QRS हो गया, दूसरा लंबे रास्ते जाने से या बंडल ब्रांच ब्लॉक होने की वजह से नॉच्ड QRS बनेंगे। नॉच्ड QRS या RSR पैटर्न बनेगा, या M पैटर्न बनेगा, या रैबिट ईयर QRS बनेंगे दोस्तों। क्यों? क्योंकि बोथ वेंट्रिकल इज नॉट कॉन्ट्रैक्टिंग या डिपोलराइजिंग साइमल्टेनियसली दोस्तों। अब हमको देखना है कि जो हमारा ये होने की वजह से ECG में दोस्तों क्या क्या चेंज होंगे। तो जैसा मैंने बताया, जब हम ECG देखते हैं तो पर्टिकुलर लीड को देखते हैं। तो जैसा हमने देखना है आर वेव प्रोग्रेशन देखा दोस्तों। आर वेव प्रोग्रेशन देखने के लिए हम हमेशा V1 V2 लीड में नेगेटिव QRS होने चाहिए, और V5 और V6 में पॉजिटिव QRS होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम बोलते हैं इस ECG लीड का या इस पर्सन का या इस पेशेंट का ECG में गुड आर वेव प्रोग्रेशन हो रहा है। अगर इसका उल्टा होता है तो बैड आर वेव प्रोग्रेशन होता है। बट हमने केवल सिंपली 2 लीड देखी। ऐसे ही अगर अपने को एक्सिस देखना है, एक्सिस डिविएशन है कि नहीं है, तो हम लीड 1 और लीड AVF, केवल लिम्ब लीड देखते हैं। इसमें भी कौन कौन सी लीड 1 और लीड AVF देखते हैं दोस्तों। उसी को देख के हम आइडेंटिफाई कर लें, अगर दोनों का डायरेक्शन अप गोइंग है या पॉजिटिव QRS है तो नॉर्मल एक्सिस होता है, और अगर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट जाते हैं तो लेफ्ट एक्सिस डिविएशन होता है, और अगर ऊपर दोनों एक दूसरे की तरफ आते हैं तो राइट रीचेज मतलब राइट एक्सिस डिविएशन होता है। वो आप सेपरेट वीडियो मैंने बनाए हैं, उसको देखना। बट मेरा कहने मतलब ये है कि लीड अपनी फिक्स है। 2 लीड देख के ही अपन बता सकते हैं कि एक्सिस डिविएशन है, वो 4 लीड देख के ही बता सकते हैं कि इसमें गुड आर वेव प्रोग्रेशन है या बैड आर वेव प्रोग्रेशन है। तो दोस्तों वैसे ही अगर अपने को बंडल ब्रांच ब्लॉक देखना है तो हम केवल चेस्ट लीड देखते हैं, और चेस्ट लीड में भी अपने को V1 और V6 लीड देखते हैं दोस्तों। उसमें भी थोड़ा सा और अगर करें तो V1 V2 और V5 V6 लीड देखते हैं दोस्तों। इनको देख के ही हम बता सकते हैं कि पेशेंट को लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है या राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है। तो पहली चीज क्या है? ब्रॉड QRS देखना है अपने को। ब्रॉड QRS होगा, उससे बाद ही अपन कह पाएंगे कि इसमें बंडल ब्रांच ब्लॉक है या नहीं है। ब्रॉड QRS देख लिया, ब्रॉड QRS है, कितना ब्रॉड होना चाहिए? मोर देन 3 स्मॉल बॉक्स या मोर देन 0.12 सेकेंड का अगर QRS है दोस्तों तो अपन उसको बोलेंगे ब्रॉड QRS है।
और ब्रॉड क्यूआरएस होने के बाद नेक्स्ट चीज क्या देखेंगे, V1 लीड देखेंगे एंड V6 लीड देखेंगे। तो दोस्तों पहले अपन लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक की बात करें, तो जो लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक में V1 लीड के अंदर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हमेशा नेगेटिव होगा, ये फर्स्ट कंडीशन है V1 लीड के अंदर। और उसमें R और S पैटर्न दिखेगा, स्मॉल r कैपिटल S कैसे लिखते हैं मैं आपको सिखा चुका हूं, पर स्मॉल r और डीप एस वेव दिखेगी, उसमें छोटी सी आर वेव और उसके बाद एक डीप एस वेव दिखेगी, वाइड एस वेव दिखेगी, उसको स्लरिंग ऑफ एस वेव बोलते हैं। तो V1 लीड में क्या दिखेगा, नेगेटिव क्यूआरएस प्लस वाइड एंड डीप एस वेव दिखेगी दोस्तों। और V6 में पॉजिटिव क्यूआरएस दिखेगा और M पैटर्न दिखेगा, या R पैटर्न दिखेगा, या रैबिट ईयर दिखेगा, या M पैटर्न दिखेगा। ये कौन सी लीड में दिखेगा दोस्तों, V6 में दिखेगा। और अगर हम बात करें राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक की, तो इसका अपोजिट होगा। अभी अपन ECG देखेंगे, लिखा देखेंगे तो बार बार समझेंगे, बट ये चीजें आपको देखनी है। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया कि अगर लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है तो जो राइट साइड है उसमें राइट बंडल ब्रांच में नॉर्मल करंट फ्लो होगा, बट नो करंट फ्लो इन द लेफ्ट साइड। तो उससे फिर अपने जो ECG में क्या क्या चेंज आएंगे, लीड V1 मैंने जैसा बताया डीप वाइड RS पैटर्न दिखेगा दोस्तों। तो डीप स्मॉल r कैपिटल S होगा दोस्तों, काफी लंबी वेव दिखेगी, स्लरिंग ऑफ एस वेव बोले किसमें, लीड V1। लेकिन अगर मैं बात करूं लीड V6, बाकी ये सारी लेटरल लीड में होता है, बट अपने को स्पेसिफिकली कौन सी लीड देखनी है दोस्तों, V6 देखनी है। कभी बार V6 में ना दिखे तो V5 भी आप दे सकते हो, इनमें भी ना दिखे तो आपको पता है लेटरल लीड और कौन कौन सी होती हैं, लीड 1 और ABL, इनमें भी अपने को RSR पैटर्न दिखेगा। कई बार RSR पैटर्न प्रॉपरली नहीं दिखता है, सिंपली ब्रॉड R वेव दिखेगी। जो R वेव है उसके पॉइंटेड एंड नहीं होंगे, सिंपली वो थोड़ा सा चौड़ी R वेव होगी, तो वो RSR पैटर्न को ही डिनोट करता है। दूसरा चेंजेस दोस्तों, अगर आप वैसे तो दो चीज से ही पहचान सकते हैं, लीड 1 में डीप एस वेव या RS पैटर्न दिख रहा है, और लीड V6 में RSR पैटर्न या M पैटर्न या ब्रॉड R वेव दिख रही है, तो दोस्तों अपना डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है कि इसको अपना लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है। लेकिन फिर भी और थोड़ा सा और जो एक दो पॉइंट अगर आप देखना चाहते हो, तो V6 लीड जो है या कोई भी लेटरल लीड सारी जो भी फर्स्ट VL और V5 V6 इनके अंदर जो क्यू वेव है, जो छोटी सी क्यू वेव आती है, नॉर्मल क्यू वेव आती है, वो एब्सेंट होगी दोस्तों। और साथ में टी वेव में इन्वर्जन भी दिख सकता है आपको। एक पॉइंट और है, कुछ ECG में ये भी आपको, कुछ ECG में नहीं, ये भी आप देख सकते हो, बट इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। आप तो सिंपली V1 लीड देखें, V6 लीड देखें, V1 में RS पैटर्न और V6 में RSR पैटर्न मतलब M वेव, तो अपने को डायग्नोसिस हो जाता है लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। बट फिर भी ये पॉइंट है तो आपको याद रखना है, ST और T वेव का जो डायरेक्शन है वो QRS कॉम्प्लेक्स की डायरेक्शन के अपोजिट होता है। ये पॉइंट भी आप देख सकते हैं। अभी अपन ECG देखेंगे तो दोस्तों ये आपको समझ में आएगा। तो फिर से एक बार वापस समरी, जो मैं कई बार आपको रिपीट कर चुका हूं, पर मैं बार बार रिपीट जानबूझ के करता हूं, वीडियो थोड़ा लंबा बनता है, लेकिन बार बार सुनने से, बार बार चीज़ें समझने से फिर वो दिमाग में ज़्यादा देर तक परमानेंटली रिटेन हो जाती हैं। इसलिए मैं दोस्तों इस चीज़ को बार बार लिखता भी हूँ, बार बार बोलता भी हूँ, जिससे आपको ये याद हो जाए। तो नॉर्मल QRS कितना होता है दोस्तों, 0.11 सेकेंड या लेस देन 0.12 सेकेंड होना चाहिए, या लेस देन 3 स्मॉल बॉक्स होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो दोस्तों बंडल ब्रांच ब्लॉक होता है। बंडल ब्रांच ब्लॉक देखने के लिए सबसे पहली कंडीशन मैं आपको बता चुका हूँ, ब्रॉड QRS होना चाहिए। फिर उसके बाद हम कौन सी लीड देखेंगे दोस्तों, लीड V1 देखेंगे। लीड V1 में अगर, जैसे मैंने अभी बताया, लीड V1 में अगर QRS कैसे हैं, लीड V1 में QRS कैसे हैं, नेगेटिव हैं, और कैसी वेव बन रही है, RS वेव बन रही है, तो अपन को क्या बोलेंगे इसको, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। अगर लीड V1 में QRS पॉजिटिव है और उसमें M पैटर्न बन रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। ये अभी अपन देखेंगे फिर से, और मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं कैसे ECG चेंजेस होते हैं इसमें।
एक ये वाला डायग्राम देखो देखो दोस्तों, ये पूरा इसका समरी है। इसमें मैंने दोनों राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक और लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक दोनों को एक साथ लिखा है। तो पहले अपन लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक का वीडियो बना रहे हैं, तो पहले यही पढ़ेंगे। V1 लीड में सिंपली नेगेटिव QRS होंगे और RS पैटर्न बनेगा, छोटी सी R वेव बनेगी और बड़ी सी डीप S वेव बनेगी। दोस्तों इसी को अपन W भी बोल सकते हैं। ये W जैसा लग रहा है, थोड़ा सा कई बार नॉच हो जाती है RS वेव में, तो ये W पैटर्न बोलते हैं इसको। और V6 को देखो दोस्तों, ये RSR, मैंने आपको ये स्मॉल r स्मॉल s कैपिटल R प्राइम, ये कैसे लिखते हैं मैंने राइट बंडल ब्रांच में बहुत अच्छे से बताया है, उस वीडियो को आप देख सकते हो। बट ये RSR पैटर्न, इसी को दोस्तों M पैटर्न या फिर इसको रैबिट ईयर, ये कौन सी लीड में दिखेगा दोस्तों? V6 लीड में दिखेगा। V1 लीड में क्या दिखेगा? RS पैटर्न दिखेगा या W पैटर्न दिखेगा। तो अगर लेफ्ट बंडल ब्रांच है, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है दोस्तों, तो V1 में W पैटर्न दिख रहा है और V6 में M पैटर्न दिख रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे? लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। लेकिन साथ में आपको T वेव इन्वर्जन भी दिख सकता है और Q वेव एब्सेंट भी दिख सकती है। किस वाली लीड में? यही V6 लीड में या अदर लेटरल लीड जो है फर्स्ट AVL एंड V5 लीड में भी दोस्तों ये दिख सकता है। तो ये मैंने फिर से वही लिखा है। V1 के QRS कैसे होने चाहिए? नेगेटिव होने चाहिए, डाउन गोइंग होने चाहिए, जो कि है। दूसरा RS पैटर्न दिखना चाहिए, इसमें दिख रहा है RS पैटर्न। V6 के QRS में क्या दिख रहा है? M पैटर्न दिख रहा है। तो दोस्तों अपन उसको क्या बोलेंगे? लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक देखेंगे। सिंपली अपन ऐसे याद रख सकते हैं, WV1 MV6, V1 के अंदर W दिखेगा और V6 लीड के अंदर M पैटर्न दिखेगा, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। दोस्तों अगर अपन राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक की बात करें, इसमें V1 लीड के अंदर M पैटर्न दिखेगा, V6 लीड के अंदर W पैटर्न दिखेगा। दोस्तों आप ध्यान से देखो, ये बिल्कुल W जैसा लग रहा है, ये ऊपर M जैसा लग रहा है, तो ये M पैटर्न W पैटर्न ये है। ये देखिए आप, ऐसे 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 ऐसे, ये W जैसा लग रहा है दोस्तों, ठीक है। लेकिन अगर सिंपली अपन याद रखें, V1 में कैसे QRS होंगे? पॉजिटिव होंगे और M पैटर्न शो होगा V1 में। और अगर हम लेफ्ट, तो क्या बोलेंगे इसको? राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। M पैटर्न इन V1, W पैटर्न इन V6, तो ये है राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। अगर लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है तो W पैटर्न इन V1, M पैटर्न इन V6। तो दोस्तों सिंपली अगर आपको याद रखना है तो केवल आप इतना याद रख के भी इनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। MB पैटर्न इन V1, WV6 राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक एंड WV1 एंड MV6 लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। दोस्तों ये वाला डायग्राम भी आप देख सकते हो। अगर लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है तो देखो दोस्तों, ये RS पैटर्न दिख रहा है, ये स्मॉल R वेव बन रही है यहाँ पे और एक डीप S वेव बन रही है। तो ये कैसा पैटर्न हो गया? RS पैटर्न हो गया। इसको RSR पैटर्न या M पैटर्न भी बोलते हैं दोस्तों। ये कौन सी लीड में दिखेगा? V6 लीड में। तो V6 में M पैटर्न या RSR पैटर्न, V1 लीड में RS पैटर्न, तो दोस्तों लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। और अगर पेशेंट को राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है तो V1 लीड में M पैटर्न दिखेगा दोस्तों। ये देखिए इसमें M पैटर्न है, ये M पैटर्न है, इसको अपन ऐसे बोलें, या RSR पैटर्न भी है दोस्तों। इसमें स्मॉल r स्मॉल मतलब कैपिटल S और R प्राइम, ये जो वेव बन रही है, तो इसको अपन राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक बोलेंगे दोस्तों। मैंने आपको काफ़ी दोनों में कंपैरिजन किया। फिर से अपन केवल लेफ्ट बंडल ब्रांच पे ही फोकस करें तो दोस्तों V1 लीड में RS पैटर्न दिखेगा। ये छोटी सी R वेव बनी दोस्तों, ये छोटी सी R वेव बनेगी, छोटी सी R वेव बनी और ये डीप S वेव बनी। तो दोस्तों ये RS पैटर्न बना, RS पैटर्न बना कौन सी लीड में? V1 लीड में। लेकिन दोस्तों V6 लीड में आप देख रहे हो, ये M पैटर्न या RSR प्राइम पैटर्न बना दोस्तों। तो V6 लीड में RSR पैटर्न या M पैटर्न, तो और V1 लीड में RS पैटर्न, तो दोस्तों हमेशा क्या होगा? लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक होगा। तो ये वाली लीड देखिए दोस्तों, अपने को केवल दो ही लीड देखनी है, V1 लीड एंड V6 लीड।
तो V1 लीड में देखो QRS नेगेटिवली डायरेक्टेड हो रहे हैं और इसमें RS पैटर्न भी दिख रहा है दोस्तों, स्मॉल R वेव दिख रही है एंड डीप S वेव दिख रही है, ब्रॉड QRS है। तो दोस्तों इसका क्या होगा, ये RS पैटर्न दिख रहा है, ब्रॉड QRS दिख रहा है V1 लीड में। एंड V6 लीड देखिए दोस्तों, इसमें नॉच दिख रही है और ब्रॉड R भी बोल सकते हैं इसको V6 लीड के अंदर। तो ये कौन सा है, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है दोस्तों। नेक्स्ट ECG देखिए दोस्तों, फिर से V1 लीड अपन ने देखी, इसमें RS पैटर्न दिख रहा है। V6 लीड में थोड़ी सी नॉचिंग दिख रही है दोस्तों, इसमें इतना नहीं दिख रही, देखिए आप V5 में देखिए इसमें क्लियरली नॉचिंग दिख रही है और साथ में इसमें T वेव इन्वर्जन भी हो रहा है दोस्तों। तो ये क्या है, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है। नेक्स्ट ECG स्ट्रिप देखिए दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैसे ये काफ़ी थोड़ा हाई लेवल की बात है बट फिर भी आप इसको देख, मैंने सोचा इसको भी एक बार मैं आपको बताऊं। अगर न्यू ऑनसेट LBB है, मीन्स कहने का ये है किसी को अभी अभी उसको लेफ्ट बंडल ब्रांच में ब्लॉक हुआ है तो उसको ही अपन एक्यूट एंटीरियर वॉल MI बोलते हैं, मतलब इनका दोनों का ECG सेम दिखेगा। अगर पुराने ECG नॉर्मल हैं और उनमें LBB नहीं है और आज अचानक से सडन LBB हुआ है, देन इट इज़ कंसिडर्ड एज एक्यूट वॉल MI। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक्यूट वॉल MI अगर है किसी पेशेंट को तो हम कैसे डायग्नोसिस करेंगे, पहले तो हम देखेंगे LBB तो नहीं है। LBB कैसे देखेंगे कि उसको पहले पुराने ECG देखेंगे, जैसा कि इसमें दिखाया इनिशियल ECG देखो बिल्कुल इसका नॉर्मल है, V1 लीड V6 लीड बिल्कुल नॉर्मल है, बाकी चीज़ें भी बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन 6 मंथ बाद ECG 6 मंथ लेटर आप देखो V1 में RS पैटर्न दिख रहा है और V6 और V5 देखो दोस्तों, इसमें प्रॉपर नॉचिंग दिख रही है, M पैटर्न दिख रहा है, RSR पैटर्न दिख रहा है। लेकिन दोस्तों अब ये बंडल ब्रांच नहीं है, क्योंकि इसको पहले नॉर्मल था और अभी सडन हुआ है, तो ये एक्यूट वॉल MI भी हो सकता है और बंडल ब्रांच ब्लॉक भी हो सकता है। तो थैंक यू दोस्तों, आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना है। तो अगर आप, इन वीडियो को मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं थोड़े लंबे वीडियो बन रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जैसा कि अपनी ऐप का नाम है कंसेप्चुअल लर्निंग ऑफ मेडिकल साइंस, तो जब तक आप कंसेप्ट को नहीं समझेंगे दोस्तों, चीज़ों को ज़्यादा दिन रिटेन नहीं कर सकते। मैं 2 मिनट में भी इसको आपको एक वीडियो में बता सकता हूँ। राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, इसमें कैसे QRS दिखेंगे V1 लीड में, बस वो देखना है। बट इससे अपना चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, वो कुछ दिन याद रहेगा, आप भूल जाओगे। लेकिन इस तरह से आप अगर किसी चीज़ को एक बार पढ़ लेते हो तो वो चीज़ें आपको लंबे समय तक रिटेन रहती हैं दोस्तों। थैंक यू।